बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब जिंदगी में इम्तिहान लंबे हो जाते हैं और इंसान लगातार हार और दुखों का सामना करता है तो उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद मेरी किस्मत में सिर्फ परेशानियां ही लिखी हैं। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की आजमाइश का दौर खत्म करके उसकी जिंदगी का सबसे हसीन और मुबारक अध्याय शुरू करने वाला होता है, तो वो उसके मिजाज, उसकी सोच और आसपास के माहौल में 10 बेहद नायाब और रूहानी इशारे जाहिर फरमाता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान आपके दिल में यकीन की एक नई रोशनी भर देगा। 10 इशारे, तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा दौर शुरू होने वाला है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग और खास है। आज हम उन बदलावों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान है कि अर्श से आपकी खुशियों का नया सवेरा जमीन पर उतरने वाला है। इसे आखिर तक पूरे अकीदे के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम बड़ा अजीम और रहीम है। वो जब बंदे की जिंदगी पलटने वाला होता है तो ये 10 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, मन में हर वक्त एक अजीब सी बेफिक्री और सुकून का महसूस होना। हालात बाहर से भले ही अभी पूरी तरह ना बदले हों, लेकिन आपके सीने के भीतर की घबराहट और डर अचानक गायब हो जाता है। आपके दिल में एक गहरा ठहराव आ जाता है जो इस बात का साफ इशारा है कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है। दूसरा इशारा, अपनी पुरानी नाकामी और पछतावों का दर्द खत्म हो जाना। आपकी जिंदगी में अतीत में जो भी नुकसान हुए, जो लोग छोड़कर गए या जो मौके हाथ से निकले, अब उनका जिक्र आपको दुखी नहीं करता। आप अतीत की राख को खुरेदना बंद कर देते हैं और आपका ध्यान आने वाले बेहतरीन भविष्य पर टिक जाता है। तीसरा इशारा, दूसरों की तरक्की देखकर दिल से दुआ निकलना। जब आपके अंदर से हसद, जलन या शिकायत पूरी तरह खत्म हो जाए और आप दूसरों की खुशियों में दिल से मुस्कुराने लगे, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपके दिल को पाकीज़ा कर दिया है। कुदरत बड़ी नेमतें उसी दिल में भरती है जो साफ होता है। चौथा इशारा, दुनिया के सहारों की बेअसरियत समझ आना और यकीन का बुलंद होना। आपको समझ आ जाता है कि लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, असल मदद तो सिर्फ अर्श वाले की तरफ से आती है। जब आपका भरोसा जमीन के तिनकों से हटकर सीधे रब की जात पर टिक जाता है तो बेहतरीन दौर का आगाज होता है। पांचवा इशारा, अचानक तन्हाई में जुबान पर अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद जारी होना। आप अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले बैठते हैं, जुबान पर बिना किसी कोशिश के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाता है। जब रब अपनी याद की तौफीक अता कर दे तो समझ जाइए कि उसकी रहमतों का खजाना खुलने वाला है। छठा इशारा, रातों को बेसाख्ता आंख खुलना और सजदे में असीम लज्जत मिलना। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, आपकी आंख बिना किसी अलार्म के खुल जाती है। आप वजू करके जब सजदे में जाते हैं तो आपको रोने और दुआ मांगने में एक अनमोल रूहानी मिठास महसूस होती है। सातवां इशारा, रुके हुए और अटके हुए मसलों में गैबी तरीके से रास्ते बनना। लंबे समय से जो रास्ते पत्थर की तरह बंद पड़े थे, जो काम अटके हुए थे, वहां अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के बातचीत और आसानी के रास्ते खुलने लगते हैं। यह बदलाव इस बात का सबूत है कि बरकत का कारवां आ पहुंचा है। आठवां इशारा, लोगों के कड़वे रवैयों और तानों से दिल का दुखी न होना। जो लोग कल तक आपको अपनी बातों से रुला दिया करते थे, अब उनकी बातें आपके दिल पर असर ही नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। जब बंदा तानों से ऊपर उठ जाए तो कुदरत उसे बहुत बड़ा मुकाम देती है। नौवां इशारा, अपने अंदर एक नई अंदरूनी ताकत और यकीन का एहसास होना। आप जो कल तक दुखों के बोझ तले दबे जा रहे थे, आज अचानक महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नई रूहानी ताकत आ गई है। आपके सीने से आवाज आती है कि मेरा रब मेरे साथ है, अब सब कुछ बेहतरीन होगा। 10वां इशारा, नमाज के बाद हाथ फेरते ही चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री का आ जाना। जब आप दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीने से सैकड़ों किलो का भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आपके होठों पर एक बेसाख्ता रूहानी मुस्कुराहट आ जाती है। ये दिली इत्मीनान इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर शुरू हो चुका है। एक बेहद अनमोल और रूहानी नसीहत। मेरे अजीजों, आज इस पैगाम को अपने सीने की गहराइयों में छुपा कर रख लीजिए। अल्लाह की इस आने वाली बेहिसाब रहमत और बेहतरीन दौर को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी डोर है जो बंदे को सीधे उसके खालिक से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो हर जख्मी दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को अजीम नेमतों से भर देता है। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारी दुखों भरी जिंदगी पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं, जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उनकी जिंदगी में अपनी खास रहमत से खुशियों का नया सवेरा ला दे। उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर शुरू फरमा दे और हमारी हर एक जायज दुआ को कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं।
اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی مایوس بھائی بہن کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ سکے، اور ہمیشہ ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔